जीएसटी विधेयक लाए हैं। हम जानते हैं कि केंद्र सरकार के सामने आर्थिक संकट होगा, इसमें हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये हम साथ में कह रहे हैं कि आप ये सोचिए कि जो धन आ रहा है वो सबसे ज्यादा कहाँ से आ रहा है। ये तो गांव से आ रहा है, किसानों से आ रहा है, गरीबों से आ रहा है। वो रेल का किराया देते हैं तो गांव वाले ही चलते हैं, जहाज में भी चलते हैं तो भी वही चलते हैं, जनता, आम जनता। तो आप उसके लिए सरकार को लाना चाहिए। और आज हम कहना चाहते, चाहे जितने आप एक्ट विधेयक लाइए, जब तक किसान संपन्न नहीं होगा देश संपन्न नहीं होगा। ना आपकी मात्रा 72% किसान है जिनके पास खेती है और 65% ऐसे किसान हैं जो स्वयं खेती काम करते हैं। और बेरोजगारी के बारे में बहुत बातें होती। बेरोजगारी को अगर कोई खत्म कर रहा है या कम कर रहा है तो किसान, वो सब काम कर रहे हैं। 65% अपने हाथ से खेती कर रहे हैं। ये सही है, 72% लोगों के पास खेती है। तो अब ये जो आपका लाए हैं, तो ये हम जानना चाहते हैं कि जो गरीब हैं, बेरोजगार हैं, जो मजदूर हैं, असहाय हैं, जो कितनी शर्म की बात आती है कि 1, 2, 3 दिन के बाद रोजाना आत्महत्याएं हो रही हैं गरीबी के कारण, खाना न मिलने के कारण। लोगों का कर्जा उनके ऊपर है, कर्जा नहीं दे पा रहे हैं, इसी वजह से आत्महत्याएं भी हो रही हैं। उसके बारे में कभी कोई कानून ला ही नहीं सका कि हम किसी कीमत पर एक भी व्यक्ति को गरीबी के कारण, भूख के कारण, खाना के अभाव के कारण आत्महत्या नहीं होने देंगे। ये कोई कानून आ नहीं रहा। एक कानून आना चाहिए और वह पूरा सर्वसम्मति से पास होगा। अभी मेरे साथी बोल रहे तो विरोध कर नहीं रहे, सुझाव ही दे रहे हैं। अब सुझावों पर भी आपत्ति आपको आ रही है, सुझावों पर आपत्ति आ रही है। तो आज हम कहना चाहते हैं कि इसमें कोई लंबी बहस की हमें आवश्यकता नहीं है। हम जानते हैं आपने जो जीएसटी लाए हैं, लेकिन ये है जो आपका वस्तु कर सेवा, ठीक है, वस्तु कर सेवा। अब जीएसटी कर दी, गांव वाले समझेंगे नहीं जीएसटी क्या है, जीएसटी समझेंगे नहीं गांव। और यही लिख के लाते वस्तु सेवा कर, उसकी हिंदी करके लाते, भाषा करके लाते, तो वो भी समझते। इसलिए आज हम आपसे इतना कहना चाहते हैं सभापति जी सरकार से कि कब ये रोजगारों के लिए वायदा किया था, कब पूरा वायदा होगा, कब 15% या 20% जो कहा था कि हम ये काम करेंगे, वो अभी तक नहीं कर पाया। अब वायदा आपने इतने कर डाले, बहुमत तो प्रचंड बहुमत मिला, प्रचंड मिला, फिर मिला, लेकिन अभी तो उम्मीद है कि ये करेगी काम। अब उम्मीद नहीं रह रही है कि आपने जो वायदे किए हैं वो करेंगे। ये परंपरा है लोकतंत्र में कि वायदा करते हम जनता के बीच कि हमारी सरकार बनेगी तो नई नीतियां हम ये काम करेंगे। और वायदा खिलाफी करना हमारी नजर में तो भ्रष्टाचार है। वायदा करो तो पूरा निभाओ, वायदा करिए, निभाइए। और हम आज कहते हैं, वैसे हमारे सामने बताइए, हमने भी सरकार चलाई, जो वायदा किए हैं क्या वायदा हमने पूरे नहीं किए। एक खड़ा होकर कोई कह दे तो हमने वायदा किया तो वो पूरा नहीं किया, कोई खड़ा यूपी का कह दे हम मान लेंगे, कोई खड़ा होकर कह दे कि ये वायदा किया था पूरा नहीं किया। जो वायदा किए वो पूरे वायदे किए। और खजाने की कभी पैसे कभी नहीं दिल्ली सरकार पे, दिल्ली सरकार पे पैसे की कमी नहीं है। अब उपयोग किस में, कहाँ हो रहा, कैसे हो रहा, गरीब को हो रहा, इसमें विशेष अवसर की नीति लानी पड़ेगी। गांव विशेष अवसर हैं, किसान विशेष अवसर हैं, गरीब अवसर मिलना चाहिए। जो बेरोजगार हैं उनको विशेष अवसर देना चाहिए। हमें इनको सबको काम देंगे, कोई भी हो। और उसके साथ साथ अगर इस देश की महिलाओं की गरीबी की चीज देखी है क्या,
खाना बनाने वाले की पता है कि कैसे खाना बनाती है। खाना बनाते और वो खाना बना के खिला देती तो वो तो कभी कभी भूखी रह जाती है, वो उनको पूरा खाना नहीं मिलता है। कभी कभी बहुत से गरीब घरों को महिलाएं खाना दे देती हैं। कान में क्या बोले थे मोदी जी को बोल देना यहाँ पे। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, आजा क्या बोले, आप बोले सोई बोले पास तो हो ही जाएगा, आपको पास हो ही जाएगा। लेकिन हम असली बुनियादी बात कह रहे हैं, बुनियादी बात कह रहे हैं। सभापति जी में दावे के साथ कहता हूँ कि महिलाएं खाना बना के और खिला देते, उनके लिए साग सब्जी नहीं रहती है और पूरी रोटी नहीं रहती है, अधपेट सोते हैं। ये हालत है। सर्दी में भी यही हालत है। सर्दी का मौसम आएगा तो क्या सब पे गर्म कपड़े हैं जो हम लोग तो पहन के आते हैं, कैसे भी आते हैं उन तरह की। इस संबंध में कभी कोई बहस होगी, उस बहस से होना चाहिए। ये तो पास होगा, इनका हम विरोध भी नहीं कर रहे, लेकिन हम अपना सुझाव दे रहे हैं कि जो आपका इतना देश बड़ा है और बड़ी उम्मीद है, हिंदुस्तान संपन्न अगर हो जाए और सबको रोजगार मिल जाए, सबको काम मिल जाए, हर हाथ को काम जो कहा है, और ये हर एक का विकास, ये कोई भेदभाव नहीं, ये कहा है। लेकिन करना तो चाहिए, जो कहा है वो करके दिखाइए, और करके दिखा देंगे तो हम आप बोल रहे, हम बोल रहे, यहाँ आपके लिए कहिए प्रस्ताव ले आएंगे तारीख को। निभाना पड़ेगा। हाँ बताइए, तो वायदा तो निभाइए, हाँ वायदा निभाना पड़ेगा। या तो वायदा करते नहीं, आप वायदा लिए ऐसा करके आए तो इस्तीफा कर गया को जाना पड़ेगा। इस्तीफा मामूली जीत हुई, मामूली जीत नहीं हुई है। यूपी में हो चाहे हिंदुस्तान में, यूपी में तो आप उम्मीदें ही नहीं की थी इतनी, उससे ज्यादा जीत गए। उम्मीद नहीं की कभी। यूपी तो आप जानते हो, यूपी बनाना भी जानता है, पलटना भी जानता है। ऐसा भी मौका आया, इतने भारी बहुमत से यूपी से जीत के आए हो, अगर वायदा पूरा न कर पाया तो आप देखना यूपी क्या करे। क्या चुका है इसलिए मेरा सुझाव है, लोकतंत्र हमारी राय ये है कि जो आप ये देखिए, कोई भूखा न रहे, कोई सर्दी के कारण मौत न हो। लू लगने, लू किसको लगती है? जिसका पेट खाली होता है, जिसका पेट भरा होता है उसको लू नहीं लगती जा रही गर्मी, उसको लू नहीं लगेगी कि पेट भरा हुआ है। जिसका पेट खाली होता है उसको लू लगती है सापट। तो ये हाल है जब देश के, इसके बारे में कभी प्रस्ताव आएगा क्या, ये हम मांग करते हैं। आप बैठे हैं सभी साथियों से, अपनी सरकार से कहिए कि आप एक प्रस्ताव लाएंगे, उनके कारण कोई भी मौत नहीं होगी, कल के कारण कोई मौत नहीं होगी, और शाम को कोई बहन, कोई महिला अधपेटा नहीं सोएगी। ये कहना पड़ेगा। और किया था जयता जी ने, क्यों किया था? 5-5 किलो घरों में बांट के किया था, किया कि नहीं किया था? हमने किया कि नहीं किया? रोजगारी का भत्ता दिया नहीं, कन्या विद्या दिया नहीं, पढ़ाई मुफ्त करी नहीं, दवाई मुफ्त करी नहीं, सिंचाई मुफ्त करी नहीं, बताए कोई ना। जैसे मानिए करार जी कहिए कि हम बोले कहीं हिंदुस्तान में ऐसा नहीं हुआ, हार गए, वो अलग बात है। तो मोदी जी साहब का ऐसा माहौल था, हार गए। पढ़ाई मुफ्त है उत्तर प्रदेश में, सिंचाई मुफ्त है आप, और पढ़ाई दवाई मुफ्त है। कैंसर हो चाहे जैसी बीमारी हो, कोई बीमारी हो, उसको मुफ्त में इलाज कराया जाता है। विदेश में भी अगर जाना पड़ा है तो विदेश में भेजा है, ये किया है। उसके बाद हार गए, हार गए। और भाई सी रहे कि आप लोगों ने झूठे वादे किए और उन्होंने समझा आप चीन की जमीन को ले लेंगे, पाकिस्तान की जमीन को ले लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लोगों ने समझा आपकी बहादुर रहमत की बहन जा रहे हैं। एकदम जय मोदी, जय मोदी, जय मोदी ये है। तो इसी तरह से हम लोग भी जीते हैं, हम लोग भी जीते 77 में, याद होगा तब हम लोग एक थे, 77 में जीते। वो 80 में क्या हुआ? 80 में हार गए।
80 बीता है और 84 में क्या हुआ कि एकदम जीत गई और कि हमारी कांग्रेस पे आगे 89 में क्या हुआ, हार गए और हम बन गए खुद मुख्यमंत्री 90 में बन गए। तो ऐसा नहीं है, उलट पुलट सीखना जनता जान गई है। हाँ बता रहे उलट पुलट जनता जान गई है हिंदुस्तान की। ये जो किसान गरीब मजदूर और जो बेरोजगार पहले के लोग हैं, जो बेरोजगार मजदूर हैं, इनके लिए प्रस्ताव आना चाहिए। ये संकल्प करना चाहिए जो वादा किया था कि एक भी भूखा नहीं रहेगा और एक को भी मुलायम जी जीएसटी में रोजगार सबको मिलेगा। महिलाओं को विशेष अवसर दिया जाएगा, ये निश्चित कराइए। मुझे विश्वास है कि ये सब संकल्प कर किया है, हमने वायदा किया है, उनको पूरा करना, हम आपका साथ देंगे। भारत के अंदर अनेक उन्नत नस्ल की गायें हैं जिनको चुरा करके ले जाकर के विदेश वाले क्रॉस करा करके होल्स्टीन, फ्रीजियन, ये कौन कौन गाय बना करके फिर हम वापस लाते हैं।